Coco Television. किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। गुर्बत के हाथों तंग आकर एक रोज उसने शहर जाने का फैसला कर लिया। इसकी बीवी ने उसे 7 रोटियां पका कर दी, जिन्हें उसने एक दस्तरखान में बांधा और शहर चल पड़ा। कई घंटे मुसलसल चलते रहने की वजह से वो थक गया था, इसलिए वो एक कुनवे के पास पहुंचकर आराम करने के लिए रुक गया। कुछ देर आराम करने के बाद उसे भूख लगी तो उसने अपना दस्तरखान निकालकर सामने रख लिया और अपने आप से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, आ 7 के 7 खा जाऊं। जिस कुनवे के करीब वो बैठा हुआ था, इस कुनवे में 7 परियां रहती थी। उन्होंने जब किसान की बातें सुने तो समझी कि वो उनसे मुखातिब है। एक परी बोली, ये तो कोई अजीब मखलूक है जो परियां खाती है। दूसरी ने कहा, अब इससे जान कैसे छुड़ाएं। आपस में गुफ्तगू करने के बाद वो सब इस नतीजे पर पहुंची कि सबसे बड़ी परी ऊपर जाए और इसे कहे कि उसे जो लेना है वो ले और हमारी जान छोड़े। सबसे बड़ी परी ऊपर आ गई और किसान से कहने लगी, तुम हमसे जो भी मांगोगे हम तुम्हें देंगे, मगर खुदा के लिए हमें खाना मत। परी को देखकर पहले तो किसान डर गया था, मगर जब उसने परी की बातें सुनी तो वो भी शेर बन गया और इसे कहने लगा, तुम्हें मैं सिर्फ इस शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम मुझे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला दो। परी इसे फौरन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ला देती है और कहती है, तुम मुर्गी को अपने सामने रखकर कहना, चल मुर्गी अपना कारनामा दिखा, तो ये अंडा दे देगी। किसान मुर्गी लेकर खुशी खुशी वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वो गांव से चूंकि बहुत दूर आ चुका था, इसलिए रास्ते ही में रात हो गई और उसने सोचा कि कहीं कोई इससे मुर्गी ही ना छीन ले। इसलिए इसने करीबी गांव में पहुंचकर एक मकान का दरवाजा जा खटखटाया। इस मकान में एक बुढ़िया रहती थी। जब किसान ने इससे घर रहने की इजाजत मांगी तो बुढ़िया ने इसे अपने घर रख लिया। रात का खाना खाने के बाद जब वो सोने के लिए अपने अपने बिस्तर पर लेटे तो किसान ने बुढ़िया को अपनी मुर्गी के कारनामों के बारे में सब कुछ बता दिया। किसान बुढ़िया को मुर्गी का राज बताकर खुद तो सो गया, मगर बुढ़िया जागती रही। और जब उसे यकीन हो गया कि किसान अब सो चुका है तो उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी छुपा दी और बिल्कुल वैसी ही मुर्गी लाकर उसकी जगह पर रख दी। दूसरे रोज जब किसान सोकर उठा तो उसने बुढ़िया का शुक्रिया अदा किया और मुर्गी लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो बीवी से कहने लगा, आज मैं एक बड़ा ही नायाब तोहफा लाया हूँ। इसकी बीवी ने कहा, मुझे भी वो नायाब तोहफा दिखाओ। किसान अब मुर्गी को अपने सामने रख कर बैठ गया और बोला, चल अपना कारनामा दिखा। अब वहां सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती तो अपना कारनामा दिखाती। जब उसकी मुर्गी ने सोने का अंडा ना दिया तो उसकी बीवी इससे कहने लगी, तुम्हारा तो बस दिमाग खराब हो गया है, भला कभी मुर्गी ने भी सोने के अंडे दिए हैं। किसान ने इसे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी बीवी ना मानी। दूसरे रोज किसान फिर इसी कुनवे पर जा पहुंचा और कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, आ 7 की 7 ही खा जाऊं। इसकी आवाज सुनकर परियों को बहुत गुस्सा आया कि वो फिर आ गया है। सबसे बड़ी परी कुनवे से बाहर निकली और किसान से कहने लगी, ए लालची इंसान, तुझे हमने इस कदर कीमती तोहफा दिया था, मगर तुम्हारी लालच फिर भी खत्म नहीं हुई और तुम आज फिर आ गए हो। किसान ने परी की बात सुनकर कहा, तुमने मेरे साथ फरेब किया है। मुझे एक आम सी मुर्गी देकर कहा कि ये सोने के अंडे देती है। परी बहुत समझदार थी, इसने किसान से पूछा कि वो रास्ते में किसी के घर रुका तो नहीं था। किसान ने इसे बुढ़िया के घर ठहरने वाली बात बता दी। परी ने सोचा कि जरूर उसी बुढ़िया ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी किसान से चुराई होगी। परी ने अब की बार किसान को छड़ी लाकर दी और इसे कहा कि इस छड़ी को लेकर फिर इसी बुढ़िया के घर जाओ और उससे अपनी मुर्गी वापस मांगो।
अगर बुढ़िया मुर्गी वापस कर दे तो बहुत अच्छा, और अगर वो मुर्गी वापस ना दे तो तुम कहना चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा, और छड़ी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देगी। जब बुढ़िया तुम्हें मुर्गी वापस देने के लिए राजी हो जाए तो कहना रुक जा अब डंडे। किसान छड़ी लेकर फिर इसी बुढ़िया के घर पहुंच गया और उससे अपनी मुर्गी की वापसी का मुतालबा करने लगा। जब बुढ़िया ने मुर्गी के बारे में अपनी लाइल्मी का इजहार किया तो किसान ने कहा चल मेरे डंडे अपना कमाल दिखा। किसान ने यह बात कही ही थी कि डंडा बुढ़िया पर बरसना शुरू हो गया। बुढ़िया बहुत चीखी चलाई मगर किसान बिल्कुल खामोश रहा और चारपाई पर बैठकर उसका तमाशा देखने लगा। आखिर बुढ़िया कब तक डंडे की चोटें बर्दाश्त करती। कुछ ही देर बाद वो किसान से कहने लगी कि अपने डंडे को रोको, तुम्हारी मुर्गी में अभी वापस देती हूँ। और डंडे ने बरसना खत्म कर दिया। बुढ़िया ने किसान को इसकी मुर्गी वापस कर दी और वो उसे साथ लिए अपने घर चला गया। घर पहुंचकर जब किसान ने बीवी को मुर्गी के कारनामे दिखाए तो वो बहुत हैरान हुई। देखते ही देखते किसान बहुत अमीर बन गया और वो मियाँ बीवी हंसी खुशी इसी गांव में जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, दिलचस्प और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।